वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। लेकिन अटल बिहारी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत कहा था, और कश्मीरियत हम उसमें बिलीव करते हैं। कोई राजनेता उसकी हैसियत उसकी पार्टी में ही खत्म हो जाती है, तो अपने को सक्रिय करने के लिए इस तरह के ओछी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है। जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें, वहां सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। तो हिंदू को नहीं जोड़ा है, हिंदुत्व को जोड़ा है। मतलब हिंदुत्व तो कोई भी गाली दे दे उसको लेकर के, और आप किससे तुलना कर रहे हैं? आईएसआईएस से। किससे तुलना कर रहे हैं? बोको हरम से। बताइए जरा सा। तो सवाल यह भी उठता है कि डर लगता है क्या अब हिंदुओं से कि हिंदुत्व की तुलना इन आतंकी संगठनों से? प्रशांत वशिष्ठ मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, दीपक झा कांग्रेस के नेता, दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक, और ललित अंबरदार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक झा। जी सुन रहा हूं। दीपक झा जी बिल्कुल बोलिए, सुन रहा हूं। मतलब चुनाव आया नहीं कि नफरत पर उतर आए आप हैं? किताबें सामने रखने लगे, हिंदुत्व को गाली देने लगे। देखिए अजय जी, ये आप लोगों के द्वारा एक मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, मीडिया के द्वारा कैसे? क्योंकि हिंदुत्व को गाली नहीं, भाजपा का हिंदुत्व, सारे हिंदू कट्टर नहीं है, समझिएगा। सारे मुसलमान आईएसआई के आतंकवादी एजेंट नहीं है, याद रखिएगा। तो कुछ मुसलमान आईएसआई बनाते हैं, उसी तरीके से भाजपा के एक हिंदू का नाम बता दीजिए जो आईएसआईएस की तरह करता हो, बंदूक लेकर जाता हो, हिंदुस्तान में तालिबानी करतूते करता हो। एक हिंदू का नाम बता दीजिए आप। अभी देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। थाने में 2 फीट की टोटी पे किसी को आप फांसी पे लटका देते हैं और कहते हैं फांसी में मारा गया। तो आईएसआईएस का है क्या ये आईएसआईएस क्या हुआ है? नहीं, ये आईएसआईएस की कमी। आप कहिए दीपक झा जी, कांग्रेस ले ये स्टैंड। बीजेपी ने पूछा है आपसे कि आप यूपी में चुनाव है ना, आप उसके पहले बुक लेकर आए ना सलमान खुर्शीद साहब आपके, आप प्रियंका गांधी जाएंगे यूपी में बताएंगे कि ये आईएसआईएस है, ये हिंदुत्व आईएसआईएस है। अजय जी, अगर आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं। बताइए। देखिए, प्रियंका गांधी क्या कहेंगे क्या नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। आपको उनके साथ घूमना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पद्म श्री कंगना रनावत भक्तों की तथाकथित माता जी, इन्होंने क्या बयान दिया कि आजादी 2014 में मिली। आपने तो लाखों करोड़ों कुर्बान शहीदों का अपमान कर दिया। मोदी जी और भाजपा क्या इस पे उनका पद्म श्री वापस लेगी? बताइए, जवाब है कुछ? नहीं, आपको कोई नजर नहीं आता है तो आप लोग पीछे पड़ जाते हैं बेचारी कंगना रनौत के। बेचारी हैरान, और एक महिला के पीछे पड़ जाते हैं कि उनको क्यों पद्मश्री दिया। कांग्रेस को परेशानी होने लगती है इसमें। अरे छोड़िए, उस मुद्दे पर हम बात कर लेंगे। लेकिन ओके चलिए, बीजेपी प्रशांत वशिष्ठ। महिला को बेचारी बना देते हैं, इतनी सबल महिला। अरे अपनी मेहनत से उन्होंने, अपनी काबिलियत से एक अवार्ड नहीं 4 बार अवार्ड मिले हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 3 बार उसने लिए हैं। तो आज नहीं पहला अवार्ड मिला है कि आप उसको कह रहे हैं कि बीजेपी ने अवार्ड दे दिया। और करण जौहर को भी मिला, तो वो भी गलत है।
मुजम्मा तो को भी 2014 मिला, में मिली वो भी थी। गलत है। छोड़िए, कहाँ हम भटक रहे हैं। प्रशांत वशिष्ठ। नहीं भटक नहीं रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, इस उसको विषय आप पर उठाएंगे चर्चा भी। करने का सामर्थ्य इनमें नहीं है, इसलिए इनकी मजबूरी है कि मुद्दे से भटका जाए। यहाँ जो चर्चा हो रही है वो उनके लेखन पर हो रही है, जो उन्होंने आईएसआईएस और बोको हराम से हिंदू धर्म की तुलना की है। जहां तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, संवेदनशीलता का विषय हो, सहनशीलता का विषय हो या स्वीकार्यता का विषय हो, पूरे विश्व ने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के इशारे पर ये जो कांग्रेस के नेता हैं या जो भी लोग हैं, ये राष्ट्र की आत्मा को चोटिल करने का काम निरंतर करते रहे हैं, पहले भी होता रहा है। हम लोग भूले नहीं हैं कि किस प्रकार इन्होंने प्रभु राम को काल्पनिक बताया, शशि थरूर जी ने। वो भी सोनिया गांधी जी के इशारे पर बताया, क्योंकि देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये लोग किसी हद तक भी गिर सकते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि किस प्रकार सोनिया गांधी जी के इशारे पर तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने और पी चिदम्बरम जी ने जाल बुनकर कुछ हिंदुओं को फंसाया, और एक जैसे इस्लामिक आतंकवाद एक शब्द होता था, ऐसा ही भगवा आतंकवाद एक झूठा शब्द कर दिया, एक ऐसा शब्द कर दिया हिंदुओं की आत्मा को चोटिल करने के लिए। तो कांग्रेस तो सदैव ही हिंदुओं के खिलाफ रही है, और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल सदैव कांग्रेस ने बोला। आजादी के बाद से आज तक निरंतर ये काम चलता रहा है। शशि थरूर जी कभी कहते हैं हिंदू तालिबान, लेकिन सलमान खुर्शीद कभी आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना करते हैं। अजय जी मेरे को बोल लेने दीजिए, पहले एक चीज मैं कह दूं ना, जब पहले मुद्दे पर ला दूं आपको भी, नहीं आपको भी मुद्दे पर ला दूं। सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि हिंदू नहीं, वो हिंदुत्व उग्र है जो आप लोग सामने ला रहे हैं, वो साधु संतों वाला नहीं है, वो सनातन वाला नहीं है, तो वो सियासत वाला है। हिंदुत्व जो है, अगर वो उग्र हिंदुत्व है, जो आईएसआईएस और बोको हरम जैसा हिंदुत्व है, तो सलमान खुर्शीद जी जीवित कैसे हैं? आईएसआईएस और बोको हरम जैसा हिंदुत्व अगर यहाँ, लेकिन साधु संतों से अलग वाला है, ये आप मानते हैं? सनातन से अलग वाला है वो नहीं है। हम लोग बहुत सहनशील हैं। सहनशीलता, संवेदनशीलता, स्वीकार्यता हम सबका आचरण है, विचार है। ओके, ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडित, वो भी बताएंगे कि खुद उन्होंने जो महसूस किया है। ललित जी सुन पा रहे क्या आप मुझे? ललित अंबरदार जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। यस, आप सुन पा रहे हैं। आप लोग बेघर हुए तो हुए, सलमान खुर्शीद क्या करें, तब की कांग्रेस क्या कर लेती, उनकी सरकार क्या कर लेती, हुए तो हुए। जी 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 जी, देखिए, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और मैं हैरान नहीं हूं कि उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि मैं मानता हूं आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो ये कांग्रेस है ना, हिंदुस्तान की ओल्डेस्ट ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, ये जिन्ना की जो पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग थी, वो दिन प्रतिदिन वो जिन्ना की मुस्लिम लीग बनती जा रही है। और ये जो उन्होंने बोला है, ये खाली उन्होंने हिंदुओं को बदनाम नहीं किया है, भारत को बदनाम नहीं किया है, भारत की हजारों साल की संस्कृति, सनातन संस्कृति को बदनाम किया है। इसी वजह से जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं हिंदुस्तान में से, खासकर ऐसी पार्टी से, तो यही डोजियर जो है पाकिस्तान में बैठे आईएसआई वाले हमारे खिलाफ यूज करते हैं कि देखिए, कांग्रेस जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हुआ करती थी कभी पार्टी, और पार्टी है, तो इनका दिल जो भी इन्होंने जो बोला बोको हराम और आईएसआई के साथ इन्होंने जो कंपेयर किया है हिंदुत्व को, मुझे हैरानगी नहीं हो रही। ये जब अभी शाहीन बाग में यही, राइट सर, दानिश जी को मैं जोड़ता हूं। दानिश कुरैशी भी है, राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए। दानिश कुरैशी साहब, जरा ये बताएं, हमें समझाएं कि जब ऐसी बातें कही जाती है कि देखो ये जो हिंदुत्व है वो तो वैसा ही है आईएसआईएस वाला, आईएसआईएस को ये गाली देते हैं, बोको हरम को ये आतंकी कहते हैं, ये तो खुद भी ऐसे हैं, तो क्या मुसलमानों को मजा आता है? फिर वो सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को वोट देने लगते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रोपेगेंडा में ये कट्टरवादी और फासिस्ट ताकतों का कोई मुकाबला नहीं है इस देश में। इतने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 5 मेंबरों की पूछताछ भी हुई थी आईएसआईएस के भर्ती पोस्टर लगाने में, शायद याद दिला दूं मैं उनको। और जो वो ये कह रहे थे, अभी भाई साहब कुछ कह रहे थे
कि भाई अगर यहाँ पर ISIS और बको हरम जैसे अगर फंडामेंटलिस्ट हिंदू हो गए हैं, रेडिकलाइज्ड हिंदू हो गए हैं, तो सलमान खुर्शीद जी जिंदा कैसे हैं? तो बात सलमान खुर्शीद की नहीं है। हम रोज एक नया वीडियो देखते हैं जिसमें अल्पसंख्यकों को बिल्कुल बर्बरता के साथ मारा जाता है। ये बर्बर मानसिकता जो है ना, ये मानसिकता उसका पर्याय है जिसको लीड भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जैसे लोग कर रहे हैं। और बात करें हम कश्मीरी पंडितों की, सुनिए मेरी बात। 19 जनवरी 1990 में किसके शासन का में अंडर में था जम्मू कश्मीर? केंद्र में किसकी सरकार थी? किसके अलायंस की सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी तब क्या कर रही थी? तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तब वीपी सिंह की सरकार के साथ अलायंस में बैठे भूल थे। गए, तब इन्हें याद आप नहीं आया भूल गए कि क्या कर रही थी और क्या हुआ था उस डाउनटाउन में, लाल चौक के इलाके में। आप कर दिया था सबको। तो जब हम इनसे ये पूछते हैं तो इनको तकलीफ होती है। दूसरा वो ये कह रहे थे कि जिन्ना वाली इंडियन मुस्लिम लीग, तो आप सुनिए, हिंदू महासभा और इंडियन मुस्लिम लीग ने आजादी के पहले अलायंस में सत्ताएं चलाई है, चाहे लाहौर हो चाहे बंगाल हो। ये तारीख है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? करके देश को दानिश साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बाहर निकलिए। कहना क्या चाह रहे हैं? सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं, आपको मजा आ रहा है उसमें? कट्टर मानसिकता से नहीं बना। नहीं, सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं आपको मजा आ रहा है उसमें? सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं वो सही है, आपको मजा आ रहा है? देखिए एक बात बताइए, क्या किसी राजनेता को अपने देश के, देखिए मैं सलमान खुर्शीद या किसी का पक्ष रखने में नहीं मानता। ललित, वो आप उन्हीं से पूछिए। ललित जी जरा बताइए दानिश साहब को। यस ललित, आप इसलिए बता सकते हैं कि आप तो भुक्तभोगी हैं। अगर उसके देश की आवाम को किसी को तकलीफ होगी तो किसी को मजा आएगा। क्या लॉजिक है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या लॉजिक दिया है? बड़ी तकलीफ है ना। तालिबान में जाकर देखिए रहिए कि अब समझ में आएगा क्या तकलीफ होती है। उसके भी आगे निकल जाइए, सीरिया में सब तकलीफ समझ में आएगी। ओके ललित प्लीज। क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है। आपने वहाँ किसको सुरक्षा दी? लखीमपुर के अंदर में आपके मिनिस्टर का बेटा इतना बोल पा रहे हैं ना यहाँ पर। ओके ललित नंबरदार प्लीज रिप्लाई। आप बोलिए दानिश साहब। ठीक है, सुन लीजिए आपकी भी मानसिकता समझ में आ गई। तो समझा दीजिए, जब 1990 जनवरी 1990 जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार की शुरुआत हुई, तो वो जो कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था ना जम्मू कश्मीर का, उसका अलायंस राजीव गांधी के कांग्रेस के साथ था जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस और सरकार बताते हैं आप बताइए ना। और लखीमपुर में वो बताइए कि ये जो शिखंडी थे जिन्होंने लखीमपुर में किसानों की हत्या की, इस पर क्या स्टैंड है आपका? बताइए आप। तुमको मालूम है बोको हराम क्या करती है? लड़कियों को चुराती है नाइजीरिया में। They steal daughters, 10 साल आप लोगों ने क्या? कांग्रेस ने अपने 1947 में लाखों हिंदुस्तानियों को, हिंदू और सिखों को पाकिस्तान में उन्हीं जहादी के हवाले, और जब हम देखिए आपकी दिक्कत ये है कि सन 47 में जब बंटवारा हुआ तो एक वर्ग के जो कट्टरवादी लोग थे वो तो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, लेकिन दूसरी तरफ के जो कट्टरवादी लोग थे हमारे बीच में बैठे हुए और जो जहर घोल रहे हैं। ये जो जहरीले इस देश को इस्लाम के नाम हिंदुस्तान के साथ चलने पड़ेंगे क्योंकि हम देश को बचाना है। आप याद रखिए बाकी के जितने कट्टरवादी चले गए। ओके एक जल्दी प्रशांत वशिष्ठ से एक जवाब जल्दी से आपका। नहीं आपका प्रशांत वशिष्ठ जी जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। आप क्या आप लोग हिंदुस्तान में भी पैदा कर रहे हैं वो सियासत ISIS वाली, बोको हरम वाली? वो तो इनकी बातों से ही पता पड़ रहा है किस प्रकार की भाषा ये मित्र मेरे बोल रहे हैं। लखीमपुर का जहां तक प्रश्न है, जो दोषी है, आरोपी है, वो जेल में है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दानिश भाई को सीधे सब देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार जीरो टॉलरेंस माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है अपराध पर भी और भ्रष्टाचार पर भी। तो इस पर कुछ बोलने का विषय नहीं है। और जहां तक सलमान खुर्शीद के साहब के लेखन का विषय है, तो कांग्रेस तो देखिए शुरू से ही हिंदू विरोधी मानसिकता की रही है। 50 के दशक में तमाम हल्ला कटने के बाद भी हिंदू कोड बिल पास कराया कांग्रेस ने। गौहत्या विरोधी आंदोलन 60 के दशक में आया, उसको बुरी तरह कुचला गया। सब किसी से कुछ छुपा नहीं है।
कांग्रेस हो या इसके सभी नेता हो, इनका हिंदू धर्म से, दीपक झा, हिंदू देवी one देवताओं reply, से, please. हिंदुत्व से, दीपक जी, इनमें इनकी कोई आस्था इन सब चीजों में नहीं है। Your final आप देखिए reply. कांग्रेस के साथ जब महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शिवसेना जैसी पार्टी मिल समय नहीं गई, है। उसके बाद भी दीपक झा जी, पालघर में साधु बोल संतों दीजिए की आप। हत्या कर दी जाती है। और दीपक झा जी का एक पुलिस 10 सेकंड में वाले रिप्लाई। खुद ही साधु संतों को लोगों को सौंप अरे देते हैं। दानिश आप रुक जाइए, आप बहुत बोल रहे हैं। आप केवल क्या ठेका ले रखा है? आप बंदूक उठाएंगे, लोगों को डराएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अब कश्मीरी पंडितों को भगाएंगे। जवाब नहीं चाहिए आपको। दीपक झा प्लीज। दीपक झा, यस, कांग्रेस। अजय जी मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी एक बात का जवाब ये दे दें केवल, अब इतना ही वक्त था। दीपक झा आप सुन पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी का बयान छपा इंकलाब नामक अखबार में। नहीं, इतना ही वक्त था। चलिए, इतना ही वक्त था, इतना ही वक्त था, इतना ही वक्त था। लेकिन इसको समझने में ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदुत्व की तुलना कहां किसी भी तरीके से अगर बोको हरम और आईएसआईएस जैसे संगठनों से किया जाए तो ये कतई जायज नहीं है। तो फिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आगे चुनाव है, तो आगे तय आप कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला। साथ साथ आसमान में छाई